कोलकाता पुलिस कंट्रोल रूम फ्लोरोसेंट लाइटों के नीचे गूंजता है, जो डेस्क और लगातार बजने वाले फोन का एक अराजक भूल भुलैया है। थकी आंखों वाला एक पुलिस अधिकारी एक कॉल का जवाब देता है। उसके चेहरे पर शुरू में उदासीनता की झलक दिखाई देती है। रिसीवर से एक धीमी, रहस्यमयी आवाज आती है, जिसका भयावह स्वर हवा में सिहरन पैदा कर देता है। अधिकारी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदलते हैं। उसकी उदासीनता गहरी चिंता में बदल जाती है, क्योंकि वह ध्यान से सुनता है। वह अपनी वरिष्ठ अधिकारी की ओर देखता है। उसकी आंखों में मार्गदर्शन के लिए एक खामोश, अनुरोध भरी विनती है। पुलिस कंट्रोल रूम में अर्जेंट फुसफुसाहट और मॉनिटर की हल्की चमक गूंज रही है। तभी एक युवा अधिकारी अपने वरिष्ठ के पास पहुंचता है। अधिकारी ने तात्कालिकता से भरी आवाज में एक भयानक संदेश दिया। सर, अभी एक संदेश आया है। एक आदमी 24 घंटे में मर जाएगा। अगर आप रोक सकते हैं तो रोकें। श्रेष्ठ अधिकारी शुरू में उपेक्षा करते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछता है। एक और शरारती, है ना? क्या नाम है? युवा अधिकारी का जवाब सुधीर पाल। सर, हवा में भारी है। एक ऐसा नाम जो सब कुछ बदल देता है। श्रेष्ठ अधिकारी का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखें अचानक पहचान और घबराहट में सिकुड़ जाती हैं। मुस्कान गायब हो जाती है। पुलिस के वाहन चीखते हुए रुकते हैं। उनके सायरन रात की खामोशी को चीरते हुए बजते हैं। अधिकारी और सिपाही बाहर निकलते हैं। उनकी टॉर्चें दम घोंटू अंधेरे को चीर रही हैं। सुधीर पाल अपने दरवाजे पर जम गया है। तेज रोशनी से नहाया हुआ उसके चेहरे पर सदमे का भाव है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, जो पुलिस के अचानक अवांछित आगमन को दर्शा रही थीं। रात की हवा तनाव से भरी हुई है, क्योंकि अधिकारी आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति एक कठोर घुसपैठ है। अपने शयन कक्ष में सुधीर बैठा है। उसकी आंखें दरवाजे की ओर दौड़ रही हैं। एक स्पष्ट तनाव उस स्थान को भर रहा है। उनके दरवाजे के बाहर पुलिस अधिकारी पहरा दे रहे हैं। उनकी मौजूदगी एक खामोश, भारी बोझ है। सुधीर की निगाहें लगातार दीवार पर लगी घड़ी पर टिक जाती हैं। हर टिक उसकी बेचैनी को बढ़ा देती है। कमरे में अनकही दहशत छाई हुई है, क्योंकि सुधीर की आंखों में भागने की बेताब चाहत झलक रही है। अपने अंधेरे बेडरूम में सुधीर गहरी, अबाधित नींद में लेटा हुआ है। देर रात की खामोशी उसे घेरे हुए है। अचानक बेचैनी की एक लहर उसे हिला देती है। वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके होंठों से एक हल्की सी आह निकलती है, क्योंकि अनदेखे बल उसकी नींद में खलल डालते हैं। कमरे के बाहर एक सतर्क पुलिस अधिकारी पहरा दे रहा है, जो अंदर चल रहे हंगामे से बेखबर है। अधिकारी के कानों को कोई असामान्य आवाज सुनाई नहीं देती, जो सुधीर के छिपे हुए संघर्ष के बिल्कुल विपरीत है। एक अकेला पुलिस अधिकारी एक बंद दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसकी जोरदार आवाज खामोश, खाली गलियारे में अशुभ रूप से गूंजती है। कोई जवाब नहीं। अधिकारी एक सहकर्मी के साथ एक तनावपूर्ण, जानकार नजर का आदान प्रदान करता है। उनके बीच एक मूक सहमति बनती है। एक अचानक हिंसक झटके के साथ वे दरवाजे को जबरदस्ती खोल देते हैं। लकड़ी के टुकड़े नाटकीय रूप से भयानक सन्नाटे में उड़ जाते हैं। अंदर सुधीर पाल का शयन कक्ष भयानक रूप से शांत है। एक जीवन का मौन दृश्य जो अचानक समाप्त हो गया। हवा अनकही त्रासदी से भरी हुई है। सुधीर पाल बिस्तर पर निश्चल पड़े हैं। उनकी आंखें छत पर खाली टिकी हुई हैं। बंद कमरे में एक तीखी, बेजान निगाह। सुधीर पाल के कमरे में सुबह की रोशनी लंबी छाया डाल रही है। एक ऐसा दृश्य जिसकी फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की है। सबूत का हर टुकड़ा सावधानी से सूचीबद्ध किया जाता है, जो इन दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का एक मूक प्रमाण है। तेज बुद्धि के धनी डिटेक्टिव इंस्पेक्टर अर्जुन सेन कमरे में दाखिल होते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान खींचने वाली है। भ्रम और गहरी गंभीरता का एक जटिल मिश्रण उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है जब वह दृश्य का निरीक्षण करता है।
उनकी पैनी निगाहें हर विवरण को स्कैन करती हैं, जो बेचैन कर देने वाले क्रम में किसी विसंगति की तलाश में है। संघर्ष या जबरन प्रवेश की अनुपस्थिति रहस्य को गहरा करती है। शांत कमरे में एक भयानक विरोधाभास। फ्लोरोसेंट लाइटों की बांझ भनभनाहट के नीचे अर्जुन सेन तीखे नैन, नक्श और गहरी निगाहों के साथ एक मेज पर झुके हुए हैं। उनकी आंखें तेज और पारखी सावधानी पूर्वक एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्कैन करती हैं। उनकी भौहें गहरी एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। एक युवा अधिकारी पास में खड़ा है। उसके चारों ओर प्रत्याशा का माहौल है। वह अर्जुन के हर कदम का इंतजार कर रहा है। अर्जुन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। रिपोर्ट पढ़ते समय उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें जहर से मौत का विवरण दिया गया है। वह ऊपर देखता है। उसका चेहरा भ्रम और अविश्वास का मिश्रण है। उसकी आंखों में उसके सहकर्मी के लिए एक मूक प्रश्न है। अर्जुन और उनके सहकर्मी दोनों हैरान हैं। इस बात से जूझ रहे हैं कि एक बंद कमरे में जहर कैसे दिया गया। अर्जुन अपने डेस्क पर बैठता है। सुधीर पाल की केस फाइलों के बोझ से घिरा हुआ, हर दस्तावेज अनसुलझे रहस्य की फुसफुसाहट है। कानूनी जटिलताओं की भूल भुलैया में खोए उनके माथे पर गहरी सोच की सिलवटें पड़ गईं। एक हाथ ठोड़ी पर फेरने के लिए उठा। उनके ध्यान की शांत तीव्रता कमरे में एक मूर्त शक्ति है, जो गहन अंतर्दृष्टि से जूझ रहे दिमाग का संकेत देती है। अचानक एक तेज घंटी खामोशी को चीर देती है। उसका फोन ध्यान मांग रहा था। उसके गहरे विचार में एक कर्कश बाधा। शांत कार्यालय में फोन की कर्कश घंटी सन्नाटे को चीर देती है, जो अशुभ रूप से गूंजती है। अर्जुन रिसीवर उठाता है। उसकी भौहें एक बेचैन पूर्वाभास से सिकुड़ जाती हैं। उसका चेहरा चिंता से उकेरा हुआ है। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी डरावनी आवाज एक दुष्ट संदेश देती है, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। आवाज फुफकारती है, अगली मौत अनीता घोष। अर्जुन खुद से फुसफुसाता है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। उसकी आंखों में गहरा डर है। अनीता घोष। अस्पताल का गलियारा खामोशी से फैला हुआ है। एक अनदेखे तूफान से पहले एक बेचैन करने वाली शांति। पुलिसकर्मी हर कोने पर पहरा दे रहे हैं। उनकी उपस्थिति तनाव के माहौल की एक स्पष्ट याद दिलाती है। अनीता घोष एक बिस्तर पर लेटी हुई है। उनका शरीर अनकही दहशत से जकड़ा हुआ है। उसकी आंखें चौड़ी और भयभीत एक गहरे डर को उजागर करती हैं। एक खामोश चीख जो भीतर फंसी हुई है। उसकी हर सांस उसके रूह को जकड़ने वाले अदृश्य डर का एक नाजुक प्रमाण है। अस्पताल के कमरे में अनीता घोष चुपचाप लेटी हुई हैं। उनकी आंखें छत पर टिकी हुई हैं, जो उनके आंतरिक उथल पुथल के लिए एक मौन कैनवास है। अचानक उसके मुंह से एक तीखी सांस निकलती है। उसका हाथ अनायास ही उसकी छाती पर चला जाता है। एक अचानक दर्द उसे जकड़ लेता है। उसका शरीर बिस्तर पर वापस ढह जाता है। उसके संघर्ष का एक मूक प्रमाण। पुलिस अधिकारियों के कमरे में घुसते ही दरवाजा खुल जाता है। उनकी जोरदार आवाजें कमरे में गूंज उठती हैं। वे डॉक्टर को पुकारते हैं। उनके चेहरे अनीता के लिए चिंता से भरे हुए हैं। एक शांत अस्पताल के गलियारे में अर्जुन सेन इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता भरी उम्मीद झलक रही है और उनके चारों ओर मेडिकल उपकरणों की हल्की बीप गूंज रही है। एक डॉक्टर कमरे से बाहर निकलता है। उसका गंभीर चेहरा निराशा की पूर्व सूचना है, जो अर्जुन को कंपा देता है। डॉक्टर पास आते हैं। उनके शब्द मृत्यु की घंटी बजाते हैं। दिल का दौरा, वह बच नहीं सकी। अर्जुन सेन अवाक खड़े हैं। दुनिया का शोर फीका पड़ रहा है, क्योंकि विनाशकारी सच उन पर टूट पड़ा है। उनकी सांसें छीन ली हैं। एक अकेला खामोश आंसू बह निकलता है, उसके गाल पर एक लकीर खींचता हुआ, जो उसकी आत्मा को जकड़े हुए गहरे नुकसान का एक स्पष्ट प्रमाण है। पुलिस मुख्यालय की खामोशी में अर्जुन सेन बैठे हैं। रात में डूबी एक अकेली शख्सियत। उसकी मेज फाइलों का युद्ध क्षेत्र है। हर पन्ना एक जीवन का टुकड़ा है, जो तेज दफ्तर की रोशनी में नग्न पड़ा है। उनकी आंखें तेज और अथक,
दो त्रासदियों को जोड़ने वाले प्रेत धागे की तलाश में दस्तावेजों पर दौड़ती हैं। अनसुलझे मामलों का बोझ देर रात में एक खामोश बोझ की तरह दबा हुआ है, क्योंकि वह एक छिपे हुए सच की तलाश में है। फ्लोरोसेंट लाइटों की बांझ भनभनाहट के नीचे सुनसान पुलिस मुख्यालय रात में फैला हुआ है। अनकही कहानियों का एक मूक गवाह है। अर्जुन एक डेस्क पर झुके हुए पुरानी रिपोर्टों के एक दुर्जेय ढेर से घिरे हुए हैं। प्रत्येक पृष्ठ अतीत की एक फुसफुसाहट है। वह एक फीकी फाइल चुनता है जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए हैं, जो अपनी भंगुर पकड़ में एक दशक के भूले हुए रहस्यों को समेटे हुए है। उनकी आंखें तेज और केंद्रित, एक छिपे हुए सत्य की तलाश में प्राचीन पाठ को सावधानी पूर्वक स्कैन करती हैं। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक चौंकाने वाले जुड़ाव के रूप में पहचान की एक लहर पृष्ठ से उछल पड़ी। यह रहस्योद्घाटन उस पर बिजली की तरह गिरता है। दोनों व्यक्ति जो 10 साल पहले हुई एक हिट एंड रन दुर्घटना से जुड़े थे, अब एक भयानक नियति से बंधे हैं। एक अकेला वाहन रात के स्याह अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके इंजन की गड़गड़ाहट फीकी पड़ जाती है। एक छोटा बच्चा नाजुक और शांत, ठंडे कठोर डामर पर खून बहता हुआ पड़ा है। जैसे जैसे छायाएं लंबी होती जाती हैं, एक भीड़ इकट्ठा होती है। उनके चेहरों पर चिंता, भय और लाचारी का एक मोज़ेक उकेरा हुआ है। भयभीत दर्शकों से फुसफुसाहटें उठती हैं। उनकी सामूहिक पीड़ा रात में एक भयानक सिम्फनी बन जाती है। अर्जुन सेन, एक युवा अधिकारी, आते हैं। उनकी वर्दी सामने आ रहे दुखद दृश्य के बिल्कुल विपरीत है। उसकी नजर बच्चे पर पड़ती है। उसकी दृढ़ आंखों में न्याय का एक मौन वादा बनता है। रात की गहरी छाया में नहाया हुआ अर्जुन का दफ्तर एक भारी खामोशी ओढ़े हुए है। उनके चेहरे पर कठोर संकल्प से अंकित एक प्रतिशोधी साजिश की उभरती हुई अनुभूति प्रकट होती है। उसकी आंखें तेज और अडिग उसके फोन की ठंडी चमकती स्क्रीन पर टिकी हुई है। वह तीसरे संदेश के अशुभ आगमन के लिए हर नस तनकर इंतजार करता है। कमरे की दमनकारी खामोशी उसके दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, जो प्रत्याशा की एक अथक लय है। रात की खामोशी एक भारी लबादा है जो उसकी अकेली निगरानी को और गहरा कर रही है। अपने मंद रोशनी वाले कार्यालय की देर रात की शांति में अर्जुन बैठा है। एकमात्र रोशनी एक डेस्क लैंप है जो लंबी छाया डाल रही है। उसका फोन लगातार कर्कश भिनभिनाहट के साथ बजता है, जो उसे उसके विचारों से चौंका देता है। वह कांपते हाथों से फोन उठाता है। स्क्रीन पर एक अशुभ अज्ञात नंबर चमकता है। उसका दिल झोरों से धड़क उठता है जब वह उस खौफनाक संदेश को पढ़ता है। अगला नाम इंस्पेक्टर अर्जुन सेन। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। फ्लोरोसेंट लाइटों की ठंडी भिनभिनाहट के नीचे युवा अर्जुन सेन एक घिसे पिटे डेस्क पर बैठे हैं। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। वह एक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट की एक झलक, उसकी आंखों में एक क्षणिक संदेह। अनिश्चितता को पार करते हुए उसकी कलम कागज पर खुरचती है, जो अंतिम निर्णय की ध्वनि है। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन सवाल के साथ घोषणा करती है, सबूत कमजोर हैं, मामला बंद कर देना चाहिए। तेज फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे कमरे में कठोर छायाएं नाच रही थीं, जो हवा में तनाव को दर्शा रही थीं। अर्जुन की आंखें फटी रह जाती हैं। एक ठंडी, अपरिहार्य रोशनी की तरह उस पर एक भयानक एहसास छा जाता है। वह कठपुतली नचाने वाले को देखता है, अदृश्य शक्ति को, जो अंततः उसकी मन की आंखों में प्रकट होती है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वह एक आदेश देता है। उसकी आवाज एक अत्यावश्यक आदेश के साथ तीखी होती है। उसकी टीम ध्यान में आ जाती है। उसके शब्दों का गुरुत्वाकर्षण तनावपूर्ण चुप्पी में गूंजता है। उन्हें बच्चे के पिता का पता लगाना होगा और उन्हें अभी यह करना होगा। उनका मिशन स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। टॉर्च की बेरहम रोशनी के नीचे पुलिस बच्चे के पिता पर टूट पड़ती है। रात के सामने उसकी आकृति बिल्कुल अलग दिख रही है। वह गिरफ्तार खड़ा है। उसके चारों ओर एक बेचैन शांति है।
उसका चेहरा अभेद्य शांति का मुखौटा है। भावना का कोई संकेत उसके विचारों को धोखा नहीं देता। आरोप के सामने उसकी शांति एक भयानक अवहेलना है। अर्जुन आगे बढ़ता है। उसका चेहरा कच्चे, बेलगाम गुस्से का कैनवास है। आंखें एक हताश सवाल से जल रही हैं। उसकी आवाज, एक कर्कश चीख, तनावपूर्ण चुप्पी को चीर देती है। क्या तुमने उन सबको मार डाला? बच्चे के पिता की अर्जुन से नजरें मिलती हैं। उनकी चुप्पी एक गहरा और बेचैन करने वाला जवाब है। एक सुनसान कमरे में एक अकेली टिमटिमाती बल्ब ठंडी दीवारों पर लंबी छाया डाल रही है, जिससे एक आदमी दिखाई दे रहा है, जिसे हथकड़ी लगाकर एक धातु की मेज से बांधा गया है। अर्जुन और अधिकारियों की एक टीम उसे घेर लेती है। उनके चेहरों पर भ्रम और बढ़ती निराशा का मिश्रण दिखाई देता है। आदमी की थकी हुई आंखों में अभी भी एक अवज्ञाकारी चमक है, क्योंकि वह अपने हथकड़ी लगे हाथों से अस्पष्ट रूप से इशारा करता है। एक मूक चुनौती। तनाव को चीरती हुई उसकी आवाज आती है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस सच बताया। अर्जुन और अधिकारी हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। आदमी के शब्द भारी होकर लटक जाते हैं। एक अनसुलझी पहेली। आदमी के होंठों पर एक जानबूझकर मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह आगे झुकता है, अपनी विधि प्रकट करता है। मैंने उनके सभी मेडिकल रिकॉर्ड हैक कर लिए। एक धुंधली, अज्ञात जगह में परछाई से एक आदमी निकलता है। उसका चेहरा छिपा हुआ है। उसकी आवाज खौफनाक रूप से शांत है। वह समझाता है कि चारों व्यक्ति पहले से ही गंभीर, आसन्न बीमारियों से जूझ रहे थे। विचलित करने वाली शांति के साथ वह प्रकट करता है कि उसने केवल उनके आसन्न विनाश का अनुमान लगाया था। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान खेल जाती है जब वह लापरवाही से पुलिस को संदेश भेजने का उल्लेख करता है। उसकी आंखें गहरे संतोष से चमक उठती हैं जब वह अपना असली हथियार खोलता है। एक ठंडी फुसफुसाहट के साथ वह शब्द कहता है, डर। एक अज्ञात स्थान पर एक आदमी बैठा है। उसके चेहरे पर गहरी थकान छाई हुई है। उसकी आंखों में अनकही कहानियों का बोझ है। उनकी आवाज एक शांत प्रतिबिंब, जैसे ही वे बोलना शुरू करते हैं, खामोश जगह को भर देती है। अर्जुन ध्यान से सुनता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह हर शब्द को गहरी, बेचैन एकाग्रता से आत्मसात करता है। आदमी के शब्द हवा में भारी थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु निश्चित है, तो उसी डर और तनाव ने उनका अंत और भी जल्दी ला दिया। अर्जुन की आवाज खामोशी को चीरती है। एक हताश विनती, और मेरा नाम। एक अज्ञात स्थान पर आदमी की आंखें अर्जुन की आंखों में झांक रही थीं। उनकी गहराइयों में एक कच्ची तीव्रता जल रही थी। हवा भारी हो जाती है। एकदम घुटने वाली खामोशी कफन की तरह छा जाती है, उनके बीच के तनाव को बढ़ा देती है। अर्जुन का चेहरा अपराध बोध का कैनवास बन जाता है। अनकही बातों का बोझ उस पर हावी हो जाता है। आदमी की आवाज खामोशी को चीर देती है, क्योंकि उस रात मेरा बेटा सड़क पर मर रहा था। उसका आरोप हवा में भारी है। एक खौफनाक गूंज, डॉ, और तुमने मामला बंद कर दिया, डॉ।